नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ कि एसएससी एंड यूपीपीएससी क्रैकर में। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा अपर पीसीएस की जो वैकेंसी रिलीज की है, जिसमें कि 189 पोस्टें रहने वाली है। तो उसका कंप्लीट हम सिलेबस डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए और कौन सी स्टैंडर्ड्स बुक को आपको लेना चाहिए, कौन कौन सी बुक से आपको अभी से अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। क्योंकि इसमें जो है दो फेजेस में एग्जाम रहेगा, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, और तीसरी जो फेज रहती है वो इंटरव्यू रहेगी। तो इसमें जो है हम दोनों फेजेस को लेके चलेंगे, मतलब मेंस और जो आपका प्रीलिम्स रहेगा, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा, दोनों का सिलेबस लेके चलेंगे कि किस तरीके से आपको जो है इनिशियली स्टार्ट अभी से कर देना चाहिए। क्योंकि इसका जो प्रीलिम्स है वो जहां तक है अभी संभावित जुलाई तक हो सकता है, ऐसा कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर आप मोटा मोटा जुलाई तक का टारगेट मान के चले तो किस तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए। तो कौन सी बुक्स को आपको प्रेफर करना चाहिए, किस बुक से, क्योंकि इसमें देखिए उत्तराखंड आपको काफी अच्छे लेवल तक का देखने को मिलेगा। मुख्य परीक्षा में जो आपका उत्तराखंड पूछा जा रहा है वो 400 नंबर तक का है। और अगर आप सामान्य जो पहला प्रीलिम्स का पेपर है उसमें आपको 30 नंबर से अबव जो है आपको जो है जीके पूछा जाएगा, मतलब उत्तराखंड से संबंधित प्रश्न जो है 30 प्रश्न या फिर 40 प्रश्न के बीच में जो है सामान्य अध्ययन में जो है रहते हैं। तो इसमें हम पूरा रणनीति बात करेंगे, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए और किस तरीके से आपको अपने नोट्स बनाने चाहिए, कौन सी बुक से आपको देखना चाहिए। तो बेसिक हम देखते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं पूरा जीरो से। सबसे पहले तो आपका प्रीलिम्स रहेगा। तो एक बार जो नए कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि काफ़ी नए कैंडिडेट्स इसमें जो है अपेयरिंग होते हैं और जो कि पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर कर देते हैं। इसमें एक चीज़ और है, अदर स्टेट के कैंडिडेट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो उनके लिए भी थोड़ा सा नया रहेगा। क्योंकि उत्तराखंड उनको पढ़ना पड़ेगा और बाहर के लोग हैं तो उनको उस हिसाब से अपनी पूरी जो है बनानी पड़ेगी रणनीति। तो पहला जो पार्ट आपका रहेगा सामान्य अध्ययन का, 150 प्रश्न है। और इसके बाद जो सेकंड पेपर रहेगा वो सामान्य जो आपका रीजनिंग का पार्ट रहता है वो रहेगा, जो कि 100 प्रश्न रहेंगे। तो इसमें जो आपका ये पार्ट है इसमें सिर्फ ये क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स से नहीं जुड़ते, सिर्फ आपको इसमें मिनिमम 33% लाना होगा सभी कैटेगरी को। तो इसमें आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने, प्रैक्टिस सेट लगानी है और आराम से जो है आपका ये क्वालिफाई हो जाएगा। इसके साथ ही जो मेन फोकस आपको करना है प्रीलिम्स में वो सामान्य अध्ययन में करना है, जिसमें कि 150 प्रश्न, 150 नंबर के 2 घंटे का समय मिलेगा, साथ में नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। जो मुख्य परीक्षा रहेगी तो इसमें देखिए जो आपको अच्छे से फोकस अपना बनाना है वो रहेगा आपका हिंदी और निबंध में, जो कि टोटल आपका 300 नंबर का आएगा, मतलब 150 नंबर मिला के 300 नंबर रहते हैं। तो ये अगर आप अच्छा इसमें स्कोर कर लेते हैं तो आगे जो है आपकी जो मेरिट बनेगी वो काफ़ी अच्छी बनेगी। तो आपकी राइटिंग स्किल्स काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मेंस में जितने भी पेपर आपके 8 के 8 हैं, सभी में आपको राइटिंग सेक्शन रहेगा, मतलब लिखित परीक्षा सभी में रहेगी। तो इसमें आपको लिखित जो आपका लिखने का शैली है वो होनी चाहिए, हिंदी, इंग्लिश जो भी आपका मीडियम है उस हिसाब से आप लिख सकते हैं। जो सामान्य हिंदी है तो वो तो सिर्फ़ हिंदी में ही होगा, तो इसमें आपको पत्र लेखन हो गया, निबंध हो गया, ठीक है? निबंध तो नीचे में है। तो वो पूरी चीज़ें आपको हम आगे देखते हैं कि क्या-क्या रहेगा। जो अभी नया इसमें ऐड ऑन किया गया है वो उत्तराखंड किया गया है, जो कि 200-200 नंबर, 400 नंबर का उत्तराखंड अब आपको देखना होगा। तो इसमें हम कौन-कौन सी बेस्ट बुक रहने वाली है उत्तराखंड के लिए, बेसिक से हम बात करेंगे एडवांस तक कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए अपने उत्तराखंड के लिए। और क्योंकि इसमें आपको प्रारंभिक परीक्षा में जो है 30 से 40 नंबर तो आपको वहाँ मिल जाएँगे इससे, और अगर आप यहाँ देखें तो 400 नंबर आपको यहाँ मिल जाएँगे। तो ये आपको पूरा अच्छे से देखना होगा। और सबसे प्लस पॉइंट जो रहता है वो आपको करंट अफेयर्स में अपनी अच्छी कमांड बनानी है। साथ में जैसे उत्तराखंड में नई योजनाएं आती हैं, नई स्कीमें होती हैं, जिसके बारे में जो है बुक्स में भी नहीं होता, क्योंकि वो काफ़ी अपडेटेड चीज़ें रहती है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए करंट की सिचुएशन किस तरीके से गवर्नमेंट द्वारा स्कीमें ये सारी चीज़ें चलाई जा रही हैं। तो पहला पार्ट जो आपका रहेगा प्रीलिम्स का, तो इसमें जो पहली यूनिट रहेगी वो हिस्ट्री की रहने वाली है, जो कि इंडियन हिस्ट्री और उत्तराखंड हिस्ट्री रहेगी। तो इसमें जो आपका इंडियन हिस्ट्री है तो वो आपको बेसिक जो आपको तैयार करना है वो 11th और 12th की एनसीईआरटी से करना होगा। ठीक है, तो बाद में आगे भी जो है एडवांस लेवल पर भी बुकें मिलेंगी, लेकिन जो बेसिक आपको देखना है 11th और 12th की बुक्स वो कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी रहेगा। तो ये सारे जितने भी आप टॉपिक देख रहे हैं, सबसे पहले तो आप सिलेबस का प्रिंट आउट ज़रूर ले लें, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो इससे आपको
आइडिया लग जाएगा कि कौन-कौन से आपके टॉपिक रहेंगे। तो उनको आप लोग टिक करते हुए चलें कि आपने आज ये पढ़ा, कल ये पढ़ा और उस हिसाब से अपनी जो है चेकलिस्ट बनाते हुए चलें। तभी जो है ये सिलेबस हो पाएगा, वरना जो है ये आपका सिलेबस छूट जाए। तो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा 11th और 12th की जो है एनसीईआरटी को आपको जो है अच्छे से इसमें कमांड आपकी होनी चाहिए। क्योंकि जो आपका रिफ्रेशर रहते हैं, जो आपकी गाइड्स रहती हैं, वो जो बनती हैं वो एनसीईआरटी के बेसिस पर ही बनाई जाती हैं। उसमें थोड़ा और एडवांस होता है, लेकिन जो बेसिक होता है वो एनसीईआरटी से ही आपका बनता है। तो वो आपको सबसे पहले चलना है। तो प्रिंट आउट आपको निकाल लेना है, एनसीईआरटी आपको पकड़नी है और ये सारे जितने भी टॉपिक आप देख रहे हैं, जिसमें कि आप देख रहे हैं मौर्य समाज हो गया, गुप्त समाज हो गया, तो ये सभी जो है आपको देखने होंगे। ठीक है, तो ये आपको बेसिक जो देखना है वो एनसीईआरटी से आपका कवर हो जाएगा। अब आता है आपका उत्तराखंड का इतिहास। तो इसके लिए देखिए एडवांस लेवल पर भी बुक है, आपको बेसिक लेवल पर भी बुक मिल जाएंगी। तो इसमें जो है सबसे पहले जो आपको लेना है वो परीक्षा वाणी को लेते हुए चलना है, क्योंकि परीक्षा वाणी एक ऐसी बुक है जिसमें कि आपको बेसिक लेवल तक सारी जानकारियां मिल जाएगी शॉर्ट फॉर्म में। उसके बाद आपको अजय रावत की बुक जो है लेनी है। अजय रावत ये जो काम आएगी आपकी मेंस में भी काम आएगी, क्योंकि मेंस में जो है 2 पेपर हैं, तो अजय रावत आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। इसके साथ ही विंसर की बुक आपको प्रेफ़र करनी चाहिए, क्योंकि उसमें भी आपको जो है फैक्चुअल डाटा मिल जाएगा, वन लाइनर मिल जाएगी। तो ये बुकें आपको सिर्फ़ याद करनी है। जो परीक्षा वाणी रहेगी, वो सिर्फ़ आपको हिंदी में मिलेगी। जो विंसर है वो इंग्लिश हिंदी दोनों में मिल जाती है और वन लाइनर भी बीएस नेगी की जो है मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके ये बुकों को परचेज कर सकते हैं या फिर अपने नियर बाई बुक सेलर से ले सकते हैं। तो ये बुकें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। पहली बुक आपकी हो गई परीक्षा वाणी, दूसरी अजय रावत की, तीसरी जो है या तो आप विंसर ले सकते हैं और वन लाइनर जो है अपनी प्रैक्टिस सेट के लिए जो है बीएस नेगी की वो ले सकते हैं। तो ये सारी बुकें जो है आपको लेनी होगी, क्योंकि ये जो बुकें हैं आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में मदद करेंगी। ठीक है, तो वहां से आपका ये पोर्शन हो जाएगा। अगर हम बात करें प्रीलिम्स में आपको क्या बुक से पढ़ना चाहिए, तो उसके लिए आपको सिर्फ परीक्षा वाणी अगर आप पढ़ लेते हैं अच्छे से, तो आपका प्रीलिम्स आराम से जो है हो जाएगा। इसके साथ ही जो है सेकंड जो पोर्शन रहेगा भारत का और विश्व का भूगोल, तो ये जो आपको मिलेगा इसके लिए आपको जो पढ़ना होगा एनसीईआरटी पढ़नी है सबसे पहले। उसके बाद आपका माजिद हुसैन की बुक आती है, उसको आपको देखना होगा, माजिद हुसैन की। तो यहाँ पे मैं आपको उसकी फोटो भी लगा दूंगा और एटलस जो रहता है वो भी आपको देखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देख लिया। इसके साथ ही ये भारत का भूगोल हो गया। उत्तराखंड का भूगोल आपको देखना होगा, तो आप नेट से निकाल लें, तो उसके जो मैप्स रहते हैं जिसमें कि भूगोल के मैप हो गए, तो वो आप घटना चक्र जो रहते हैं उनसे आप लोग निकाल सकते हैं। जो आपका रहेगा राज्य व्यवस्था जो रहेगी, इसके लिए आप ठीक है, तो इसमें आपको सारी चीज़ें जो है मिल जाएंगी। और एनसीईआरटी को सबसे पहले 11th और 12th की सारे जितने भी टॉपिक हैं उनको आप एनसीईआरटी से पढ़ना चालू करें। उसके बाद आप लोग जो हैं गाइड की तरफ प्रेफर करें। ठीक है, तो इन सभी बुक्स के लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप लोग जो हैं ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत का इतिहास, संविधान हो गया, भारतीय राजनीति हो गया। तो ये सारी जो है पॉलिटी के क्वेश्चन भी आपको जो बेसिक बुक है, जो कि लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए आपको लेना चाहिए, तो वो बुक लेना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो जिसमें कि लोक नीति और सारे जो हैं व्यवस्थाएं जो हैं आपको मिल जाएंगी। तो उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था, तो ये जो आपको मिलेगी ये अजय रावत और बीएस नेगी में जो है मिल जाएगी। तो वहां से जाके आप लोग ये सारी चीजें पढ़ सकते हैं। आर्थिक एंड सामाजिक विकास, तो ये जो आपको मिलेगा ये गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट रहती हैं, जो कि डे टू डे अपडेट होती है, तो वहाँ से आपको सारे जितने भी बजट रहते हैं, क्योंकि बजट तो आपको लेटेस्ट देखने होंगे 2023 2024 के, तो वो आपको पता होना चाहिए। केंद्र के बजट, राज्य के बजट, तो उसके हिसाब से आप लोग अपनी प्रिपरेशन ज़रूर करें। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद जो साइंस का पोर्शन रहता है उसके लिए आपको जो देखना होगा वो लुशियन की बुक रहेगी, जो कि हिंदी और इंग्लिश सामान्य विज्ञान की जो बुक रहती है उसमें आपको सारे ये टॉपिक मिल जाएंगे, जिसमें कि जनरल क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे और जो करंट क्वेश्चंस रहते हैं उसके लिए आपको जो है करंट अफेयर्स देखने होंगे, डे टू डे जो करंट अफेयर्स रहते हैं, जिसमें कि आपको न्यूज़पेपर भी देखना होगा। तो भारत में विज्ञान और ये सारा इतिहास आपको देखना होगा। जो करंट पुरस्कार दिए जाते हैं वो आपको देखने होंगे। विज्ञान में पुरस्कार जो मिलते हैं, नए नए स्रोत होते हैं, दवाइयाँ बनती है कौन से, ये रहते हैं, तो ये आपको सारे जो है टॉपिक देखने होंगे।
इसके साथ ही जो है आपका ये जो पोर्शन है फिजिक्स का है, तो ये आपको लुसेंट की बुक में मिल जाएगा। और जो कंप्यूटर की बुक आती है पतली सी, वो भी आपको देखनी, क्योंकि कंप्यूटर के भी कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, बायोलॉजी के भी, इसमें आपको सारी चीज़ें जो है इंक्लूड हो जाएंगी। अब जो है जो छठी यूनिट है, ये आपको घटना चक्र जो रहती है उसमें दिख जाएगी, क्योंकि ये जो पोर्शन रहता है इसमें करंट का सिचुएशन रहती है, मतलब करंट अफेयर्स कह सकते हैं, सारे करंट अफेयर्स आपको हर एक फील्ड से जो है, महोत्सव से लेके, खेल से लेके, पुरस्कार से लेके, स्वास्थ्य से लेके, जितने भी करंट सिचुएशन जो है, एक तो होता है स्टेट लेवल में, एक होता है सेंट्रल लेवल में, और एक इंटरनेशनल लेवल में। तो ये तीनों लेवल में आपको देखने होंगे। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, सिलेबस हमने जो है प्रीलिम्स का पहला पार्ट का ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो दूसरा पेपर होगा आपका प्रीलिम्स में, जो कि सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा रहेगी, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप रहती है। तो इसमें सिर्फ आपको टारगेट बनाना है कि 30-33% ले आना है, और क्वालिफाइंग आपको कर लेना है, क्योंकि इसके मार्क्स कहीं भी नहीं जुड़ते, बस आपको क्वालीफाई लिखा हुआ आपके पेपर में आ जाएगा कि आपने क्वालीफाई कर लिया। अगर ये क्वालीफाई नहीं होता तो आप जो है बाहर हो जाएंगे रेस से। पहले तो इसमें क्या क्या चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी, तो ये जो है आपको रीजनिंग के जो है सारे टॉपिक दिखेंगे, सामान्य मानसिक योग्यता के क्वेश्चंस दिखेंगे, तर्क के क्वेश्चंस दिखेंगे, और जो 30 अंकों का है इसमें आपको हिंदी के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, और इंग्लिश कम्प्रीहेंसिव। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वोकेबलरी के क्वेश्चंस हैं, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, और हिंदी भी जो है आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो इसकी तैयारी आपको बेसिक, हिंदी तो आपको वैसे भी करनी है, क्योंकि वहाँ पे आपको जो भाषा का पेपर रहेगा, लैंग्वेज का, वहाँ आपको हिंदी देखनी होगी। तो हिंदी तो आपकी पहले से तैयार होनी चाहिए। हिंदी के लिए भी हम बात करेंगे कौन सी बुक्स आपको करना चाहिए। तो इसमें देखिए ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बस आपको ये देखना है कि प्रीवियस क्वेश्चंस में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, वही आपको अगर अच्छे से मेथड याद हो जाता है रीजनिंग में और ये सारी चीज़ों में, तो आप आराम से जो है इस पेपर को कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि हिंदी तो 30 नंबर की आ जाएगी, और कुछ क्वेश्चंस आपके यहाँ से हो जाएंगे रीजनिंग से। और अगर इंग्लिश अगर आपकी ठीक ठाक है, तो इसमें से आपके जो है टोटल जो है आपको कितने क्वेश्चंस हैं, 13 क्वेश्चंस आपके ये हो गए, और 13 इसमें से होंगे, तो 15 क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। तो ये जो पेपर रहेगा, इसमें आपको सिर्फ 50 नंबर लाने का टारगेट बना के चलें। 50-55 तक अगर आप इसमें स्कोर कर लेते हैं तो आप क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो है पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। इसके बाद जो मेन पेपर हमारे रहेंगे, जो कि मुख्य परीक्षा आपकी रहने वाली है, इसमें आपको जो है थोड़ा अच्छे से प्रिपरेशन अब अपनी करनी होगी। सबसे पहले तो आपको हिंदी के लिए एनसीईआरटी देखनी होगी। तो हिंदी के लिए जो है कुछ बेसिक बुक रहेंगी, कुछ एडवांस बुक रहेंगी। तो पहले तो आपको अरिहंत की बुक देखनी चाहिए। इसके साथ हरदेव बहरी की जो है बुक वो रहती है। तो दो बुकों को आपको अच्छे से देखना होगा। तो ये जो बुकें रहेंगी, इनमें आपको बेसिक जो रहेगा, जिसमें कि आपका जो ग्रामर का पोर्शन है वो हो जाएगा, रचना का हो जाएगा, विवेक का हो जाएगा, शुद्धि का हो जाएगा, मुहावरे हो जाएगा। इसमें जैसे कि पत्र लेखन आपको नहीं मिल पाएगा, उसके लिए आपको अलग से जो है प्रिपरेशन करनी होगी। तो कुछ पार्ट आपको यहाँ से कवर आपका हो जाएगा, अरिहंत की बुक से हो जाएगा, और हरदेव की बुक से हो जाएगा। तो पत्र लेखन के लिए आपको जो है अलग से प्रिपरेशन करनी होगी। तो ये सारी चीजें इसमें रहेगा। तो इसमें आप अंक देख सकते हैं, कितने अंकों में आपको लिखना होगा, और ये रहेगा। इसके साथ ही जो है हम आपको जो है जो मेंस के कॉपी रहती है, जो यूके पीएससी में जो कॉपियाँ रहती हैं, उनकी कॉपियाँ हम आपको प्रोवाइड कराएँगे। जो टॉपर्स रहते हैं, जैसे हमारे हिमांशु कफल्टिया जी हैं, उनकी भी कॉपी हमारे पास है, तो वो भी हम आपके सामने साझा करेंगे कि किस तरीके से आपको लिखना होगा, कैसे क्वेश्चंस आए थे, और राइटिंग स्किल्स आपकी किस तरीके से होनी चाहिए, और मार्क्स कैसे मिलते हैं। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, जिसमें कि हम आपको टेस्ट सीरीज़, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और जो स्टडी मटेरियल्स रहता है वो हम आपको प्रोवाइड कराएं, तो आप हमें जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसमें कि हम आपको पूरे जो है टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराएंगे। क्योंकि इसमें आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तो आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी हो पाएगी। तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसमें कि आपको जो कोर्स फी रहेगी वो सिर्फ आपका 299 रहेगी, जिसमें कि सारे जो है स्टडी मटेरियल और मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका रहने वाला है, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके साथ ही ये आपका हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद भी रहेगा। तो इंग्लिश के भी कुछ आपको एक क्वेश्चन जो है हिंदी से इंग्लिश करना, और हिंदी से इंग्लिश टू हिंदी मतलब ट्रांसलेट करने का रहेगा। इसमें आप देख रहे होंगे सामान्यतः हाई स्कूल स्तर पर रहेगा, लेकिन क्वेश्चन का लेवल काफ़ी हाई
रहता है। ऐसा नहीं कि हाई स्कूल लेवल पर ही रहेगा। तो इसमें आपको अच्छा स्कोर करना होगा। अगर आप गलती से 35% से कम ले आते हैं तो आपकी कॉपी आगे चेक नहीं होगी। तो इसमें आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाएँ तो आपको बाद में मेरिट लिस्ट में जो है ऊपर आप लोग आ पाएँगे। क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट्स होते हैं वो इस पेपर में ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाते। तो इसलिए जो है एक कंडीशन दे दी गई है कि आपको 35% तो लाना ही होगा। तो अगर आप 35% से कम लाते हैं तो आप जो है बाहर हो जाएँगे। सेकंड पेपर जो आपका रहेगा निबंध का, जिसमें कि 2 घंटे 3 घंटे का समय और 150 प्रश्न रहेंगे। तो ये आपका ऑप्शनल रहेगा, हिंदी, इंग्लिश आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। इसमें आपका देखिए शब्द किस तरीके से रहेंगे, 700 से 800 शब्द निबंध में लिखने होंगे, जिसमें कि आप जो है टॉपिक्स आपको दिए जाएँगे, किसी भी एक टॉपिक में आपको लिखना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि पर्यावरण हो गया आपका, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएँ होगी, तो एक टॉपिक देखिए इसमें लिखा है इस प्रश्न पत्र में 3 जो आपके खंड हैं, उन से एक टॉपिक पर आपको लिखना होगा। तो शब्द सीमा जो रहेगी 700 से 800 शब्द आपको लिखनी होगी। तो कैसे आपको लिखना होगा, बुलेटिन्स में आपको किस तरीके से लिखना होगा, पॉइंट्स बना के किस तरीके से लिखना होगा, उसके बारे में हम जो है सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आप हमसे जॉइन हो सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप हैंड राइटिंग जो है रहनी चाहिए। इसके साथ जो तीसरा पार्ट रहेगा सामान्य अध्ययन, तो इसमें जो है पूरा इतिहास आपको जो है अच्छे से लर्न होना चाहिए। तो इसमें जो आपको बुक्स देखनी होगी जैसे कि सतीश चंद्र की देखनी होगी, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको जो है बिपिन चंद्र की देखने को मिलेगी। तो वो बुकों में आपको अच्छी कमांड बनानी होगी। ये सभी टॉपिक आपको वहाँ से जो है कंप्लीट करने होंगे। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक आप देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट रहेगा सामान्य अध्ययन, तो इसमें जो है संविधान से क्वेश्चंस आएँगे, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से क्वेश्चंस आएँगे। तो ये भी जो है आपको शासन से जो रहता है, जो कि गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीमें रहती हैं और जितने भी आपके डिसीजंस रहते हैं, तो वो आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट से देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही बुक्स भी जो है इसकी आती हैं, तो उसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये आपका रहेगा, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएँ, करंट की जो है इसमें से आपको निबंध जो है मतलब डिटेल आंसर इसमें लिखना होगा। इसके साथ ही आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा, आपदा प्रबंधन। तो ये जो है अर्थशास्त्र के क्वेश्चंस आपको देखने होंगे। जैसे कि अगर हम इकोनॉमिक्स की बुक की बात करें तो रमेश सिंह की रहेगी, अगर हम पॉलिटी की बात करें तो लक्ष्मीकांत, जो कि स्टैंडर्ड बुक आपकी रहती है, तो वो आपको देखनी होगी। इसमें जो प्रश्न बनते हैं वो भी हम आगे चर्चा करेंगे, किस टाइप के प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपने देख लिया। इसके बाद जो है नीति शास्त्र से जो क्वेश्चंस बनेंगे, तो यहाँ पे आपके जो है ये सारे टॉपिक्स जो है नीति शास्त्र के रहेंगे। तो अगर आप इसको इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी आपको जो है प्रोवाइड कराए जाएंगे। आप प्रीलिम्स देने जा रहे हैं तो एनसीईआरटी को ज़रूर से पढ़ें। अब जो आपका 7वां प्रश्न पत्र रहेगा, जो कि सामान्य अध्ययन का रहेगा, जिसमें कि आपका उत्तराखंड से संबंधित क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें आपको अजय रावत देखनी है, विंसर बुक देखनी है और वन लाइनर। तो ये बुकें देखना काफ़ी ज़रूरी रहेगा, तभी आपका जो है ये पोर्शन हो पाएगा। क्योंकि उत्तराखंड का इतिहास आपको अजय रावत में अच्छे से मिल जाएगा, ब्रिटिश शासन भी मिल जाएगा, जन आंदोलन मिल जाएगा, समाज एवं संस्कृति मिल जाएगा, राज्य के राजनीतिक स्थानीय जो आपका लोक नीतियाँ हैं वो मिल जाएँगी और घटनाएँ जो हैं आपको करंट अफ़ेयर्स घटना चक्र में जो है देखना होगा। एक जो है आपका दृष्टि के द्वारा मंथली जो है मैगज़ीन निकाली जाती है, उसको भी ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें आपको जो है करंट की सिचुएशन पता चल जाएँगी, कौन-कौन से टॉपिक्स रहते हैं, तो वो आपको वहाँ से क्लियर हो जाएँगी। इसके बाद उत्तराखंड का भूगोल, तो भूगोल में आपको जो है ज्योग्राफी उत्तराखंड की पता होना चाहिए, तो वो आपको जो है इन सभी बुकों में मिल जाएँगी, ठीक है? अर्थव्यवस्था भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी और आपदा प्रबंधक जो रहता है, मानव संसाधन जो आपको देखने को मिलेगा, शिक्षा के क्षेत्र में क्या कार्य हो रहा है, मानव संसाधन विकास में जो है आपका सारी चीज़ें रहेंगी। तो ये अभी हमने खाली ओवरव्यू लिया है कि किस तरीके से आपको अभी तैयारी करनी चाहिए। तो इसके बाद आपका सीधे इंटरव्यू होता है, मेंस जब आपका क्लियर हो जाए तो मेंस जब इंटरव्यू रहता है तो उसमें आपका बेसिक जो है क्वेश्चंस होते हैं और कुछ आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, आपकी हॉबी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंटरव्यू के बारे में हम फिर कभी बात करेंगे।
तो बेसिक आपको जो अभी प्रिपरेशन करनी चाहिए, सबसे पहले आपको प्रीलिम्स में टारगेट करना चाहिए। जब आपका प्रीलिम्स में 60% तक का सिलेबस कवर हो जाता है, उसके बाद आपको मेंस में राइटिंग सेक्शन में जाना चाहिए और राइटिंग की जो है अच्छी प्रैक्टिस करनी चाहिए, जैसे कि लैंग्वेज हो गया, अदर जो पोर्शन है उसकी आपको अच्छी जो है प्रिपरेशन करनी चाहिए। दूसरी चीज़, आपका जो है प्रीलिम्स जब आप दे रहे हैं तो उसमें आपको सबसे पहले एनसीईआरटी को तवज्जो देनी होगी। 11th और 12th की एनसीईआरटी आपको अच्छे से देनी होगी। साथ में करंट अफेयर्स में अच्छी कमांड बनानी होगी। रोज एक लोकल न्यूज़पेपर पढ़ें, जैसे कि दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, जिसमें कि उत्तराखंड की और बेसिक जो है रहती हैं, और एक जो है स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर पढ़ें, टाइम्स ऑफ इंडिया। तो ऐसे करके जो भी आपका न्यूज़पेपर आपको मिलता है तो वो आपको देखना होगा। तो अभी जो आपको तैयारी करनी है, जिसमें कि प्रारंभिक परीक्षा में जो बेसिक बुक है उत्तराखंड के लिए जो लेनी है वो रहेगी परीक्षा वाणी। इसके साथ ही लूसेंट की आपको लेनी है सामान्य ज्ञान। इनसे आपको अभी तैयारी करनी है। साथ में जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने हैं, प्रैक्टिस सेट जो है लगाने हैं ज़्यादा से ज़्यादा है, उस हिसाब से आपकी प्रिपरेशन होगी। मुख्य परीक्षा के लिए आपको देखिए पूरा डिटेल पर जाना होगा। जब आपकी बेसिक्स क्लियर हो जाएंगी उसके बाद आप लोग जो है मेंस के लिए जो है अपनी तैयारी करते रहे। मेंस में हिंदी में आपको जो है बुक जो देखनी है वो हरदेव बहरी की देखनी है। निबंध भी आपको जो है इसी से मिल जाएंगे, और कुछ टॉपिक्स आपको ये तो लिखने की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको पता होगा कौन कौन सी जो है घटनाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं, तो इसमें जो है आपको जो इंडियन पॉलिटी के लिए बुक देखनी होगी, जिसमें कि लक्ष्मीकांत हमने बात कर ली, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए विपिन चंद्र की बात कर ली, ज्योग्राफी के लिए आपने मस्जिद हुसैन की बात कर ली, इकोनॉमिक के लिए रमेश सिंह की बात कर ली। तो ये कुछ स्टैंडर्ड बुक को आपको फॉलो करना होगा। इस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन करें, क्योंकि आगे भी काफ़ी एग्जाम होने हैं, जैसे कि लोअर पीसीएस हो गया आपका, आरओ एआरओ भी आना है, एपीएस की वैकेंसी आनी है, अपर निजी सचिव की। तो ये कुछ बेसिक बुक हमने देख ली, तो इसी हिसाब से आप लोग अपनी प्रिपरेशन करें। साथ में अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और जो है टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा, और उस हिसाब से आप अपनी जो है प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको हम सारे जो है नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, जो कि प्रीवियस क्वेश्चंस के रहते हैं, और जो चार्जेस रहेंगे वो सिर्फ 299 जो है रहेंगे। तो इसके रिगार्डिंग अपडेट हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। आज ही से अपनी तैयारी करें, रोज 8 घंटा मिनिमम जो है आपको प्रैक्टिस करनी होगी, तभी जो है ये परीक्षा हो पाएगी, क्योंकि काफ़ी टफ परीक्षा रहती है। इसमें कंपटीशन तो कम रहता है, लेकिन अपने आप में ही कंपटीशन इसमें रहता है, क्योंकि इसमें आपको राइटिंग स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव में जो है आपका क्वेश्चनों को टिक मार्क करने का जो है नज़रिया वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपको 2 घंटे में 150 क्वेश्चनों को टिक करना है। तो ये काफ़ी चैलेंजिंग रहता है, काफ़ी लोग तो 100 क्वेश्चन भी नहीं कर पाते। तो टाइम मैनेजमेंट काफ़ी बड़ी चीज़ जो है इसमें रहती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और डिटेल पर बात करेंगे, पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।